प्रीवियसली हमें पता है कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ठीक है, किस तरह से उसको हम मैनेज करते हैं, कितने टाइप का होता है और सोर्सेस क्या है, जनरेशन रेट किस तरह से अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन। वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो देयर आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वन बाय वन इनको डील करेंगे। फर्स्ट इज योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिजिकल कंपोजिशन क्या है सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, and these are important in the selection and operation of equipment and facility and in the analysis and design of disposal। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक हमें कंपोजिशन पता नहीं होगा वेस्ट का, हम सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते। और अगर बिना कैरेक्टरिस्टिक्स जाने या बिना कंपोजिशन जाने हमने सिस्टम को डिज़ाइन किया तो वो सक्सेस नहीं हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, देन हम डिज़ाइन पार्ट की तरफ जाएंगे। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और उसके बेसिस पे ही हम इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम फैसिलिटीज़ को असाइन करते हैं एंड ऑल्सो डिज़ाइन ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटी। तो यहाँ पे मेजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई हैं, दैट इज़ व्हाट डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एंड वेस्ट पार्टिकल साइज। Particle size is very important characteristics that plays very important role in the system. Density is also very important. So basically these three are very important characteristics and plays very important role in the system design. Other physical characteristics की बात करेंगे तो color, shape of the components, optical property and magnetic property। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज डेंसिटी। सिंपल डेंसिटी हम सब जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन द डिजाइन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और हमने जब हम जाके सैनिटरी लैंडफिल की बात करेंगे तो लैंडफिल में डेंसिटी का रोल क्या है। लैंडफिल अगर हम बनाते हैं और उसको हमने लेयर्स को प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं किया, डेंस नहीं किया, तो जो रेन वाटर अंदर पेनिट्रेट करेगा वो मिक्स होगा वेस्ट के साथ, लीचेट फॉर्म करेगा, ग्राउंड पे पेनिट्रेट करेगा, देन ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा। तो डेंसिटी का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज द डिज़ाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल। स्टोरेज में भी हेल्पफुल होगा, टाइप्स ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल एटसेट्रा। For an efficient operation of landfill, compaction of waste to optimum density is essential, जो बात हमने अभी पहले बताई, ठीक है। तो लैंडफिल के ऑपरेशन को जब हम देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि डेंसिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉम्पैक्ट करते हैं, देन हम लैंडफिल प्रिपेयर करते हैं। दिस इज कॉम्पैक्टेड सैंपल ऑफ वेस्ट। ये कुछ parameters हैं। Any normal compaction equipment can achieve reduction in volume of waste by 75%, which increase an initial density from 100 kg per meter cube to 400 kg per meter cube. Municipal solid waste as delivered in compaction vehicle have been found to have average density of about 300 kg per meter cube. ठीक है। A waste collection vehicle can drag 4 times the weight of waste in its compacted state than when it is uncompacted। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्पफुल है। कॉम्पैक्शन हम करते हैं, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम मटेरियल को फिल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को हम कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉइस्चर कंटेंट। बेसिक मॉइस्चर कंटेंट हम जानते हैं क्या होता है। मॉइस्चर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू टोटल वेट ऑफ द वेट वेस्ट। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू जो वेट वेस्ट है माइनस ड्राई वेट अपॉन वेट वेस्ट इंटू 100।
आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसमें किसी भी तरह से मॉइस्चर इंटरेक्ट करता है तो वेट बढ़ा देगा। वेट बढ़ा देगा तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है मॉइस्चर कैलकुलेशन पहले से करके रखना। इट इज़ अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ इन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेस्ट ट्रीटमेंट बाय इंसिनरेशन बिकॉज वेट वेस्ट कंज्यूम एनर्जी फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर हम इंसिनरेशन प्रोसेस में जाएंगे और आपका मॉइस्ट वेस्ट है और मॉइस्ट वेस्ट को आपने इंसिनरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, पहले उसका वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बेसिस पे भी मॉइस्चर को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। टिपिकल रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज 20 to 40%, हाउएवर वैल्यूज ग्रेटर देन 40% आर नॉट कॉमन। तो ये रेंज है जो रेंज हम ध्यान रखेंगे। Next one is of particle size. The size distribution of solid waste are important in the recovery of material, especially when with mechanical means such as trommel screen and magnetic separators. It plays a significant role in the design of mechanical separators and shredders. Particle size also plays very important role. ये आपके shredding machines है। यहाँ पे हम अभी क्या है, जो भी नॉन यूनिफॉर्मिटी है उसको हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। हम आफ्टर शेडिंग आफ्टर कटिंग हम एक यूनिफॉर्म साइज ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। द साइज ऑफ वेस्ट कंपोनेंट में बी डिफाइंड बाय वन और मोर द फॉलोइंग मेजर्स। इनको ध्यान रखेंगे। SC इज इक्वल टू L, SC इज इक्वल टू L प्लस W बाई 2, SC इज इक्वल टू रूट L इंटू W, SC इज इक्वल टू L प्लस W प्लस H बाई 3, SC इज इक्वल टू L plus L into W into H की पावर 1/3. The major means of controlling particle size is through shading. तो मैंने बताया कि शेडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, होमोजेनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होगा तो पार्टिकल साइज विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेस्ट पैकिंग डेंसिटी पे भी रोल प्ले करेगा। एंड पार्टिकल साइज रिडक्शन कुड इंक्रीज बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू द इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, तो बायोगैस प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरिया। अदर प्रॉपर्टीज में आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, शेप है, मैग्नेटिक सेपरेटर्स है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ओपेक मटेरियल फ्रॉम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच मेजॉरिटी कंटेन्स ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है, शेप कैन बी यूज फॉर सेग्रीगेशन एज फ्लैकी सब्सटेंस। सम फ्लैकी सब्सटेंस होंगे, कुछ नॉन फ्लैकी सब्सटेंस होंगे, तो वो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट। तो सम मेटल्स या मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट होगा तो हम मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। Next is of field capacity. Field capacity of waste is the total amount of moisture which can be retained in the waste sample subjected to gravity. इसको मैं एक फिगर से आपको समझाता हूँ। This is what soil saturation, field capacity and permanent building burden. जब आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आपने ये टर्म फील्ड कैपेसिटी पढ़ा होगा, तो होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखिए और इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पे जो रिटेन हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो फील्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी रिटेन। तो रिटेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका कोई भी लीक नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फील्ड कैपेसिटी। इट यूज टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। तो लीचेट का बताया था, फील्ड कैपेसिटी पे मैटर करेगा। ठीक है, लीचेट फॉर्म होगा लैंडफिल में, हम जब देखेंगे तो वहाँ पे लीचेट फॉर्म होगा, वो अंदर पेनिट्रेट ग्राउंड में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक्सेस वाटर होगा that form leachate. Okay. So that's it for today's lecture. Physical characteristics of solid waste. Next lecture में हम डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को।